नमस्कार साथियों, परिभाषिक शब्दावली से संबंधित अगला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे पास पहला शब्द है आज गैजेट, और जय बता देते हैं इसका अर्थ है उपकरण। ठीक है, गैजेट्स वह वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उनको हम गैजेट्स कह सकते हैं। ओके, और गैजेट भी हिंदी में कह दिया जाता है, लेकिन उपकरण इसका शुद्ध हिंदी रूप लिया जाएगा। अब बता देते हैं साथियों, जी अल्फ़ाबेट से संबंधित आज हम शब्दावली करेंगे। अगला है साथियों हमारे पास गेन। गेन का अर्थ होता है अभिलाभ, फायदा, लाभ, सुना होगा आपने। अगला है साथियों गेन से। गेन से का अर्थ होता है साथियों अस्वीकार करना या चुनौती देना। अगला है गेनफुल वर्कर, अर्जक कामगर, अर्जक। ठीक है, अगला भी इंपॉर्टेंट है गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य पुरस्कार, वीर पुरस्कार जिसे हम बोलते हैं। आगे साथियों गेम, आखेट या खेल कह सकते हैं इसको। गेम चेंजर, दिशा प्रवर्तक। ठीक है, गेम चेंज जो खेल को ही बदल देता है, कहने का तात्पर्य जो असंभव सा काम कर देता है, इस तरह से गेम चेंजर होता है ना। क्रिकेट में कहते हैं हाँ यार MS धोनी जो हैं वो गेम चेंजर हैं, गेम ही बदल देते हैं। हारने वाली टीम है, मतलब टीम हार रही है, वो एकदम से जिता देते हैं। तो इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं गेम चेंजर की तरह, दिशा प्रवर्तक इसका अर्थ लेंगे। गेम प्लान, योजना भी कहते हैं। रणनीति इसका बहुत सही है। ठीक है, प्रत्येक कार्य को शुरू करना हो, ठीक है, परीक्षा में बैठना हो, उसके लिए भी रणनीति तय करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे अटेम्प्ट किया जाए, प्रश्न पत्र में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, गेम प्लान। इसी तरह खेल में होता है साथी। अगला है गैंग। गैंग का अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट लिया जा सकता है, गिरोह। ओके, गिरोह बोलते हैं इसको साथियों, एकजुट होना साथ में। अगला शब्द है साथियों गैप। गैप यानी अंतराल, अंतर, कमी। अगला है गैरिसन। इसका अर्थ होता है सैन्य टुकड़ी या दुर्ग। ओके, सैन्य टुकड़ी, दुर्ग या रक्षा करना। अगला है गेट पास, जैसे प्रवेश पत्र, द्वार पत्र भी बोलते हैं, गेटवे, प्रवेश द्वार। ठीक है, या अवसर भी कह सकते हैं गेटवे को। ओके साथियों, तो गेट पास आप भी कभी यूनिवर्सिटी गए हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ ऐसे पास बनाना पड़ता है। गेट तो नहीं था, लेकिन हाँ प्रवेश करने के लिए एक पास जो बनाना पड़ता है, अगर आप डिग्री लेने के लिए या कोई और करेक्शन के लिए गए हो, पता होगा। और भी कई संस्थानों में गेट पास बनाना पड़ता है। आपने गैदरिंग का भी काफ़ी सुना होगा, इसका अर्थ होता है जमाव। गैदरिंग जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़। जमावड़ा या जन समूह भी कह सकते हैं, संग्रहण भी कह सकते हैं। ठीक है, संग्रहण, सॉरी, इस तरह से संग्रहण है। ओके, अगले दोनों ही इंपॉर्टेंट है गैजेट। ठीक है, क्या है गजट। गजट राजपत्र या गजट भी इसको कहते हैं। ठीक है, जे पंजाब सरकार का भी गजट पास होता है, जैसे साथियों कानून होते हैं, इसमें कानून कुछ लिखे होते हैं, रणनीतियाँ क्या करना है। ठीक है, नीति निर्माण इसमें होते हैं, गैजेटेड, राजपत्रित। अगला शब्द है साथियों जेंडर बायस। जेंडर बायस का अर्थ है महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य लेंगे हम? इससे तात्पर्य लेंगे कि महिलाओं के लिए जैसे पुरानी रीति है ना कि हाँ वह उनको चूल्हे चौके तक ही सीमित रहना है, वो घर का काम करेंगी, पूरी ज़िंदगी अपनी सीमित अवस्थाओं में जीवन तय कर देंगी। ठीक है, व्यतीत कर देंगी। तो ये सब पुराने पूर्वाग्रह हैं जो समझे जाते हैं। ठीक है, जेंडर बायस कहा जाता है इस तरह से कि एक लिंग के लिए कुछ एक धारणा बना दी जाए। बायस का अर्थ मैंने बताया था कि जब एक तरफ जो है कोई झुक जाता है। ओके, तो जब जेंडर वाइज की बात होगी तो महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह, एक जेंडर के प्रति, ठीक है, एक लिंग के प्रति इस तरह की धारणा बना लेना, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह होता है। जेंडर बजट इसको बोलेंगे साथियों हम महिला कल्याणकारी बजट। ठीक है, हालांकि जेंडर में तो पुरुष भी आ जाते हैं, ठीक, पुरुष और स्त्री दो लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे साथियों जेंडर बजट को जिसमें महिला कल्याणकारी बजट ही आता है। ओके, पुरुष, क्योंकि देखो साथियों समाज में पुरुषों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती आ रही हैं, तो इसलिए महिला कल्याणकारी बजट कहा जाता है जेंडर बजट को। आगे हमारे पास है जेंडर डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं लिंग निर्धारण। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव भी मान लिया जाता है। ओके, ऐसे लिंग के आधार पर भेदभाव कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे जाते साथियों जेंडर इनक्वलिटी।
इसको बोलेंगे स्त्री पुरुष असमानता। ठीक है। अगला है जेंडर इश्यूज, इसको बोलेंगे स्त्री पुरुष संबंधी मुद्दे। ठीक है। अगला साथी जेंडर रेशियो, इसको बोलेंगे हम स्त्री पुरुष अनुपात। ओके, क्या बोलेंगे? स्त्री पुरुष अनुपात। हाँ जी, पिछला रह गया साथियों जनरल सर्कुलर, इसको बोलते हैं सामान्य परिपत्र। अगला है जनरल कमेंट, सामान्य टिप्पणी। अगला है जनरल कंडीशन, सामान्य शर्त या सामान्य निबंधन। अगला है साथियों जनरल इलेक्शन, इसको बोलते हैं आम चुनाव या आम निर्वाचन। तो जो कौन से इलेक्शन होते हैं? लोकसभा के इलेक्शन को बोला जाता है जनरल इलेक्शन। जनरल एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं साथियों सामान्य व्यय। अगले भी आपको पता ही है जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य अनुदेश या जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। यह शब्द भी आपने काफ़ी बार सुना है, पढ़ा है, लेकिन प्रभाषिक शब्दावली में पूछा जाएगा तो नहीं, पता नहीं। जीनियस, जीनियस यानी प्रतिभाशाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रकृति भी कहा जाता है, लेकिन हाँ जेनियस, जेनियस को आप प्रतिभाशाली ज़्यादा याद रखेंगे। ओके, तो जीनियस ऑफ लैंग्वेज, पीछे हमने जीनियस का अर्थ प्रकृति पढ़ा ना, तो उसी तरह से जीनियस ऑफ लैंग्वेज लिखा हो भाषा की प्रकृति। ओके, भाषा की विशेषता, उस भाषा में है क्या, किस तरह से लिखी जाती, कितने अक्षर हैं, ठीक है, वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, क्या है, ये सब विशेषताएं भाषा की प्रकृति। ओके, अगला साथी जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है संहार, जनर संहार, जाति संहार, किसी एक जाति से संबंधित लोगों का संहार कर देना। ऐसा हुआ है देश में, अभी आपने कश्मीर फाइल देखा है, उसमें बताया गया है। और साथियों यदि आपने गुजरात दंगों पर मूवी देखी है परजानियाँ, तो वो भी कह सकते हैं कि वो नरसंहार के ऊपर बनी हुई। ओके, तो नरसंहार जेनोसाइड बोलते हैं इसको। आगे है जेनेटरी, जेनेटरी को बोलते हैं साथियों कुलीन वर्ग। आगे है जेन्युइन, जेन्युइन का अर्थ होता है साथियों प्रमाणिक, यथार्थ, वास्तविक, असली, सही या सच्चा। अगला है जेन्युइन ग्रीवेंस, इसको बोलते हैं शिकायत यानी वास्तविक शिकायत। जेन्युइन का अर्थ तो पहले बता चुके हैं, जिसका अर्थ होता है वास्तविक, असली, सही। तो ग्रीवेंस का अर्थ यहाँ पर है शिकायत या सही कष्ट। अगला साथियों हमारे पास गेरिएट्रिक, ठीक है, गेरिएट्रिक, गेरिएट्रिक का अर्थ होता है वृद्धावस्था। अच्छा, गेट अवे, इसका अर्थ होता है भाग जाना। अगला साथियों गिव अवे, गिव अवे होता है अनुचित लाभ, मतलब किसी को भी ऐसे ही लाभ पहुंचा देना, गिव अवे। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे देखे होंगे जो मोबाइल का अनबॉक्सिंग करते हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी या कोई और भी हैं, बहुत सारे और भी हैं। तो वो क्या करते हैं कि कोई एक मोबाइल बताते हैं कि हम आपको देंगे यदि आप हमारे द्वारा चलाए गए क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो भी जीतेगा उनको हम गिव अवे करेंगे, मोबाइल देंगे। गिव अवे का अर्थ होता है हम अनुचित लाभ देंगे। ऐसा नहीं है कि उचित लाभ कौन सा हुआ, उचित लाभ हुआ जो एक नीति के अधीन लाया जाता है। उचित लाभ जैसे कि सरकारी नौकरी, सब उसमें बैठेंगे, जो बढ़िया करेगा वो जीत जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो उचित हुआ। लेकिन उचित लाभ उसको भी कह सकते हैं जैसे गरीबों को, है ना, गेहूँ वगैरह देना सरकार की नीतियों के अधीन, वो भी उचित कहा जा सकता है। तो लेकिन ये अनुचित इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी तय नहीं है कि कौन जीतेगा, लेकिन हाँ यह भी तय नहीं है कि कोई ईमानदारी से जीत रहा है या नहीं। ओके, तो अनुचित होता है ये। आगे साथियों गिव बैक, गिव बैक का अर्थ होता है वेतन कटौती। और यदि गिव बैक अलग अलग लिखा हो
तो इसका अर्थ होता है लौटाना, ठीक है, वापस देना। आगे है ग्लेयरिंग डिस्पैरिटी, इसको बोलते हैं घोर असमानता। अगला शब्द है ग्लोबल, ग्लोबल को बोलते हैं साथी वैश्विक, समग्र। अगला शब्द भी आपने पढ़ा होगा, ऊपर पढ़ते हैं पहले ग्लोबलाइजेशन, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, जे वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, जब पूरे विश्व की बात आ जाती है, जब कोई कंपनी भी ग्लोबलाइजेशन के अधीन आ जाती है, जैसे टाटा हमारे देश की कंपनी, वो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है उसका, पूरे विश्व में उसकी कारें या कोई भी उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो बिकती, उनके जो प्रोडक्ट हैं। ओके, तो ग्लोबलाइज इसका अर्थ था वैश्वीकरण, इसका अर्थ भी वैश्वीकरण है, लेकिन ये क्रिया के रूप में जो क्रिया था इंग्लिश में। ओके, अगला साथी ग्लोबल टेंडर, तो इसको हम वैश्विक निविदा के रूप में जानेंगे, विश्वव्यापी निविदा या वैश्विक निविदा, टेंडर नहीं बोलेंगे हिंदी में इसको। अगला साथी ग्लोबल वार्मिंग, ये काफ़ी आपने सुना होगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि इसका अर्थ होगा। अगला है ग्लोसरी, इसको भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, जिसका अर्थ होता है परिभाषा कोश या शब्दावली, शब्द संग्रह भी बोलते हैं। जब भी आप इंग्लिश में पढ़े हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, इंग्लिश में कोई चैप्टर पढ़ते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, तब चैप्टर के अंत में ग्लोसरी दी होती है, जो इम्पोर्टेंट और कठिन शब्द होते हैं उसको या तो परिभाषित किया होता है या फिर उसका अर्थ जो है एक या दो शब्दों में बता दिया जाता है, तो ग्लोसरी। अगला साथी ग्लोइंग, ग्लोइंग का अर्थ होता है प्रशंसा भरी। गो हेड, गो हेड अनुमति देना या हरी झंडी दे देना, कहते हैं ना जाओ भी, आपकी जो फाइल है गो हेड कर दी गई। अगला साथी ग्रेस मार्क, ग्रेस मार्क का अर्थ होता है कृपांक या अनुग्रह अंक। ओके, ग्रेस मार्क इसको बोलते हैं। अभी ग्रेस मार्क जैसे कि डिमांड कर रहे हैं साथ ही बहुत सारे पीएस टेट के कुछ प्रश्न गलत है। ओके, तो ग्रेस मार्क मिलेगा उनको यदि विकल्प उन्होंने अच्छे से नहीं रखे हैं, प्रश्न गलत है तो ये कृपांक भी कहते हैं इसको, या अनुग्रह या अंक भी कहते हैं, अनुग्रह अंक कहते हैं, ठीक है, अनुग्रह अंक, केवल अंक नहीं, अनुग्रह अंक। ओके साथियों, अगला है ग्रेसफुल, जिसका अर्थ होता है गरिमा में, ग्रेसलेस अशालीन, अशालीन, ग्रेशियस उदात्त। अगला है साथियों ग्रेडेशन, ग्रेडेशन श्रेणीकरण या पदक्रम जिसे बोलते हैं। आगे है ग्रेडेशन लिस्ट, पदक्रम सूची। अगले भी साथियों आसान है, ग्रेड से ही बने जो शब्द, ग्रेडेड टैक्स जिसका अर्थ होता है श्रेणीबद्ध कर, ग्रेड पे, ग्रेड वेतन जब पदक्रम वेतन। अभी ग्रेड का आपने जो है दो ही अर्थ मुख्य लेने, एक तो श्रेणी, दूसरा पदक्रम। ग्रेड वाइज पदक्रम, ठीक है, इसका अर्थ होता है पदक्रम बार, पदक्रमावार, जब पदक्रम के अनुसार या श्रेणीवार, ठीक है। आगे ग्रेडिंग श्रेणीकरण या श्रेणी निर्धारण। आगे ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का अर्थ होता है साथी क्रमिक, ग्रेजुअली धीरे धीरे या क्रमशः। अगला है ग्रेजुएट, इसको बोलेंगे स्नातक या स्नातक उपाधि प्राप्त करना। ओके, ये बर्फ के रूप में। आगे और भी उपाधि देना, आशंकित, आशंकित करना या प्रगति करना आदि भी। ओके, आगे साथियों पढ़ते हैं और कुछ। ग्रेजुएट ट्रेनी, इसको बोलते हैं स्नातक परीक्षार्थ, स्नातक परीक्षार्थी। ओके, अगला है साथियों ग्रांट, ग्रांट का अर्थ होता है अनुदान, स्वीकार करना भी होता है, प्रदान करना भी होता है। ओके साथियों, प्रदान करना जैसे बोलते हैं ना, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, तो वो, तो अनुदान भी होता है, स्वीकार करना भी। अगला साथियों ग्रांटी, ग्रांटी होता है अनुदान ग्राही, यानी जिसको अनुदान यदि दिया जाता है। अभी कईयों के कच्चे घर होते हैं साथियों, तो सरकार ग्रांट देती है, उनको अनुदान देती है कि आप अपना कच्चा घर पक्का कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट है ग्रांट इन एड, इसको बोलते हैं सहायता अनुदान। ग्रांटर, इसका होता है साथियों अनुदान दाता, अनुदाता, ठीक है, जो ग्रांट देता है, यानी सरकार हो सकती ग्रांट। ग्राफ, ग्राफ को ग्राफ भी कहते हैं हिंदी में भी, लेकिन हाँ आलेख इसका शुद्ध हिंदी अर्थ लेंगे। अगला सबसे ग्रीन मूवमेंट, इसको बोलते हैं हरित आंदोलन, पता है आपको हरित क्रांति चली थी भारत में भी। और ग्रीन पॉलिटिक्स, इसको हरित राजनीति बोलेंगे। अभी ग्रीन पॉलिटिक्स हरी राजनीति यानी जो कृषि के उपलक्ष्य में जो राजनीति की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। अगला है ग्रीट, ग्रीट होता है शुभकामनाएं देना, अभिवादन करना। ग्रीटिंग होता है साथ ही शुभकामना, बधाई, अभिवादन।
अगला साथियों ग्रोस। ग्रोस होता है कुल, घोर, सकल। सकल जो है ना समस्त, सकल रूप से, समस्त रूप से। घोर भारी भी होता है, लेकिन ये कुल जोड़ सकल और सकल रूप से आप याद करेंगे। ग्रोस अमाउंट, इसको बोलेंगे सकल राशि, समस्त राशि यानी सकल रकम भी कह सकते हैं। ग्रोस असेट्स, सकल परिसंपत्ति। अगला साथी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यदि इसकी फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म करें तो जीडीपी, आपने सुना होगा जीडीपी। ओके, तो सकल घरेलू उत्पाद, इसी को ही कहते हैं समस्त घरेलू उत्पाद। उसकी फिर परसेंटेज निकाली जाती है कि कितने मुनाफे में चल रही है, कितना कुछ, ये सब। अगला है ग्राउंडलेस। ग्राउंडलेस का अर्थ होता है आधारहीन, निराधार। ग्राउंड रेंट इसको बोलते हैं साथियों, जमीन का किराया, जब भूमि का किराया, लगान भी कहते हैं। ग्राउंड रूल इसको बोलते हैं साथियों, मूल सिद्धांत। ग्राउंड जीरो, घटनास्थल। ठीक है, कई बार रिपोर्टर बोलते हैं ना हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो कोई जीरो ग्राउंड नहीं है, उसका होता है घटनास्थल। अगला साथी ग्रुप, इसका तो पता ही है, समूह, समूह में बांट। अगला है गारंटी। गारंटी यानी गारंटी देना, गारंटी भी होता है इसका अर्थ हिंदी में, लेकिन प्रत्ययभूति। ठीक है, प्रत्ययभूति, वाक्य के माध्यम से समझेगा, वैसे इसका अर्थ आपको पता ही होगा गारंटी का। ओके, ये देखिए साथी, विनिर्माता ने नए बिजली संयंत्र के लिए 5 साल की गारंटी दी है। विनिर्माता यानी जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया है, संयंत्र कहेंगे, बिजली का उपकरण जो बनाया है उन्होंने, तो कहने का तात्पर्य उन्होंने 5 साल की गारंटी दी है। ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने कि ये 5 साल इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। ओके, तो किस चीज़ का आश्वासन देना है कि ये सही चलेगी। ऊपर वाला वाक्य यदि आप पढ़ें तो संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले दोनों देश कुछ गारंटी की मांग कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक कारण है जी इसका, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन प्रत्ययभूति जी आई थिंक पूछा जा सकता है, और प्रत्ययभूति गारंटी का ही पर्यायवाची एक ही अर्थ है। आगे है गारंटर। गारंटियोर इसको बोलेंगे गारंटी करता या प्रत्ययभूति दाता। अगला है साथियों हमारे पास गार्डियन। गार्डियन होता है अभिभावक, संरक्षक। ओके, जैसे आपके माता पिता आपके संरक्षक हैं, अगर जिसके माता पिता नहीं होते तो फिर कोई और, उनके चाचा मामा, कोई भी गार्डियन हो सकते हैं। ठीक है, गार्डियनशिप इसको बोलते हैं साथियों अभिभावकता। तो इस तरह से साथियों हमारे जी अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द होते हैं यहाँ पर समाप्त, और कल हम और लेकर आएंगे एच अल्फ़ाबेट को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक प्रतीक्षा करें, धन्यवाद।